जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन ने सफलतापूर्वक पवेलियन को गिरा दिया था। लेकिन वहीं उसने पवेलियन को गिराने के साथ में सभी मास्टर टीचर पवेलियन के जो पुराने पूर्ववर्ती थे उन सभी की बैंड बजा डाली थी और वह सभी विपिन से डरकर वहां से रफ चक्कर हो गए थे। और वहीं विपिन उन सभी से पूछता है कि आखिरकार ये सभी वहां पर गायब कैसे हो गए, क्योंकि मैं तो सेकंड मंजिल से ऊपर गया ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन का वो भोला भाला सा मासूम चेहरा देखकर और उसके सवाल को सुनने के बाद में चंद्रन ने तो वहां पर खून की उल्टियां कर डाली थी। ऐसा लग रहा था किसी ने चुपके से उसकी खीर के अंदर जहर मिला दिया हो। उसको इतनी ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी, उसे ऐसा लगने लगा था कि वह वहां पर पागल हो जाएगा, क्योंकि वह तो यहाँ पर रिटायर होने वाला था। उसको ऐसा लगने लगा था कि वह बिल्कुल शांति से और अच्छे कद के साथ में यहाँ से रिटायर होगा। हालांकि वह ऐसा पहला व्यक्ति होगा जिसके समय पे सभी पूर्ववर्ती वहां पर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। लंबे समय की चुप्पी के बाद में अब मास्टर टीचर पवेलियन के मास्टर टीचर चंद्रन ने आखिरकार अब अपने आप को दिलासा दे लिया और अपने अंदर जितना भी आक्रोश भरा हुआ था उसको दबा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर उसने किससे पंगा ले लिया था। उसके बाद में वह विपिन के सामने झुकता है और उससे कहता है, प्रिंसिपल विपिन, आपने यहाँ पर इस पवेलियन को सफलतापूर्वक क्रैश कर दिया है। अब आप हमसे जो भी कहेंगे हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, जब तक ये हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के बस के अंदर होगा, जब तक हम सभी आपकी उन सभी आदेशों का पालन करेंगे और सबकी सभी चीजों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में अभी पवेलियन मास्टर जो चंद्रन थे उनका दिल तो अभी घुट रहा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत था, क्योंकि इन इतने सारे समय के अंदर केवल 3 ही बार ऐसा हुआ था जब सफलतापूर्वक किसी ने पवेलियन को क्रैश करा हो। लेकिन उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वास्तव में 74 नंबर का उसका ही स्थान था। चंद्रन की बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, वाइस पवेलियन मास्टर चंद्रन, पवेलियन मास्टर चंद्रन, बात कुछ ऐसी है कि वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। वह राजा भद्र के साथ में मिला हुआ था। इसके अलावा उसने और उन दोनों ने मिलते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके रेयांस ने यहाँ की सारी जानकारी बाहर की अलौकिक राक्षसों को बताई थी, जिसकी ही वजह से अनगिनत मास्टर टीचर्स की यहाँ पर मौत हो गई थी। और वास्तव में ये बहुत ही बड़ा पाप था, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर उस रेयांस को गिरफ्तार करें और इससे पूछताछ करें और उससे पूरी जांच करें कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया था और इसके पीछे पीछे और कौन कौन है। विपिन का आदेश सुनते ही चंद्रन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा। उसके बाद वह अपने साइड में पलटता है। हालांकि जैसे वो अपने साइड में पलटता है वह आगे सिकोड़ लेता है। ये कहाँ पे गया? इतनी देर पहले तो वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस यहीं पर ही खड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस अभी चंद्रन के साइड में खड़ा हुआ था। हालांकि उसकी ये बात सुनते ही जल्दी से एक मास्टर टीचर आगे बढ़ता है और वह कहता है, वाइस पवेलियन मास्टर चंद्रन अभी कुछ समय पहले यहाँ से चले गए थे। वो मुझसे ऐसा कह रहे थे कि उनको कुछ जरूरी काम आ गया है, उसको निपटाने के लिए वो यहाँ से पहले ही रवाना हो गए। क्या कहा तुमने? वो यहाँ से कब चला गया और आखिरकार तुमने उसे यहाँ से कैसे जाने दिया? उसकी बातें सुनने के बाद में चंद्रन की आंखों के अंदर खौफ आ गया था। तुम सभी यहाँ पर नालायक हो, वह तुम्हारे बीच में से निकल गया, कैसे चला गया? जाओ जल्दी से उसे इस रोसा सिटी के अंदर घूम ढूंढो। ऐसा कहते ही जल्दी से वहाँ से जितने भी 10,000 मास्टर टीचर्स थे रवाना हो गए और वह पूरी शहर की तलाश करने लगे। और कुछ ही समय बाद में निराशा के भाव के साथ में सभी मास्टर टीचर्स वहाँ पे लौट आते हैं। पवेलियन मास्टर चंद्रन, पवेलियन मास्टर चंद्रन, मुझे ऐसा लगता है कि वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस पहले से ही यहाँ से जा चुके हैं। वह हमें इस सिटी के अंदर कहीं पे भी नहीं मिले हैं। उसके उस शब्द को सुनते ही जल्दी से चंद्रन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब विपिन वहाँ पर पवेलियन को गिरा रहा था तो वह उसको इतना सदमा लगा था कि उसने बगल में खड़े हुए रेयांस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसको तो ये पता नहीं चला था कि वो वहाँ से कब चला गया था। हालांकि अब उसको समझ में आ गया था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था। शायद उसको पहले ही पता चल गया होगा कि विपिन के यहाँ पर पवेलियन को क्रैश करते ही सबसे पहले उसी का नाम बीच में आएगा और विपिन सबसे पहले उसको पकड़ने का आदेश ही देगा। इसीलिए शायद उसने यहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं की। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर चंद्र सभी मास्टर टीचर्स को अभी वह सभी आदेश दे रहा था, विपिन का गुस्सा भड़क पड़ता है। वह कहता है, पवेलियन मास्टर चंद्रन, आपने ये क्या किया? आपको पता है ना कि मैं जैसे ही पवेलियन को वहाँ पर गिराने वाला था उसके बाद में रेहान
रेहान वहाँ से निकल सकता था, क्योंकि आपको पता था कि रेहान ही ऐसा था जिसको वहाँ पर पकड़ा जाना था, जिसकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पवेलियन को गिराया था। लेकिन आप इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि आपने उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया? आखिरकार इस एक पवेलियन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हैं? विपिन बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था, क्योंकि वास्तव में विपिन का एकमात्र इरादा ही था रेयांश को वहाँ पर सभी के हाथों पकड़ा देना, क्योंकि उसी की वजह से तो यहाँ पर इस चीज की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा इस सभी मामले को देखने के बाद में, इसकी जो कार्रवाई हुई थी उसको देखने के बाद में, चाहे से पवेलियन दुर्घटनाग्रस्त हो या ना हो, उसके बाद में भी यह तो निश्चित था कि रेयांश के ऊपर वहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई की जानी थी। और इतना सब कुछ पता होने के बाद में भी आखिरकार ये चंद्रन उनके ऊपर कैसे किसी को भी आदमी को नजर रखने के लिए कैसे नहीं भेजा? इसके अलावा रेयांश को इधर से उधर जाने की इजाजत भी दी गई थी, क्योंकि वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर था, और अगर वास्तव में वह अपने आप को छुपाना चाहा तो वह अपने सारे निशानों को मिटा देगा। उसके बाद में उसको ढूंढना लगभग असंभव हो जाएगा। विपिन की ऐसी धुकनी सुनने के बाद में चंद्रन पूरी तरह थर-थर कांपने लगा और एकदम उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले उसने सोचा था कि वास्तव में उसको ऐसा कुछ कर देना चाहिए। हालांकि उसको यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में विपिन यहाँ पर पवेलियन को गिरा देगा। और इसके अलावा विपिन ने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा 1-2 घंटे भी नहीं लगाए, कुछ ही समय के अंदर उसने पूरे पवेलियन को नष्ट कर डाला था। उसके बाद में उसको पता था कि कुछ भी नहीं बोल सकता। उसने अपनी मुट्ठी पलटी और जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए एक घोषणा करता है, मैं इस रोसात मास्टर टीचर पवेलियन का एक प्रमुख होने के साथ में मैं यहाँ पर यह घोषणा करता हूँ कि अगर किसी को भी वहाँ पर रेयांश मिलता है तो उसको यहाँ पर पकड़ कर लाया जाए, चाहे से वो जिंदा हो या मुर्दा, लेकिन उसको जल्दी से मेरे पास में लेकर आओ। अभी रेयांश को लेकर चंद्रन के दिल के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि वो वहाँ पर अगर उसके सामने होता तो वह वहीं पर ही उसका खून कर डालता, चाहे से उसके लिए उसको सामने, चाहे से उसके लिए उसे बाद में कुछ और भुगतना पड़ता या नहीं। उसकी बात सुनते ही सभी मास्टर टीचर जल्दी से वहाँ से गायब हो गए। वहाँ पर चंद्रन ने अभी एक वारंट भी इशू कर दिया था, क्योंकि जो कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली वारंट कहा जा सकता था, क्योंकि एक बार इसको जारी करने के बाद में वह वारंट सभी जगह सभी साम्राज्य के अंदर भेज दिया जाएगा। और इसके साथ में अगर कोई भी रेयांश के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में बताता है तो फिर उस मास्टर टीचर मंडप को पुरस्कृत किया जाएगा। वाइस पवेलियन मास्टर रेयांश को पकड़ने के लिए वारंट जारी करने के बाद में फिर से वो पीछे पलटता है और उसके पास में से वह एक चिन्ह बाहर निकाल लेता है और फिर वह एक घोषणा करता है, मैं चंद्रन, मैंने मास्टर टीचर पवेलियन को यहाँ पर शर्मिंदा किया है और मैं कोई पवेलियन मास्टर बनने के योग्य भी नहीं हूँ, इसीलिए आज ही मैं आधिकारिक तौर पर इस मास्टर टीचर पवेलियन की पद से इस्तीफा दे दूंगा और मैं अब मुख्यालय का फैसले का इंतजार करूंगा कि वह मेरे साथ में क्या करेंगे और क्या नहीं। और जब तक यहाँ पर कोई नया मंडप मास्टर नहीं आ जाता तब तक यहाँ की सारी चीजें हेड आदर्श ही संभालेंगे। जैसे उसने ऐसा कहा था उसी के साथ में अचानक से उसके शरीर के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और पलक झपकते ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अचानक से उसकी जो छवि थी वह यंग दिखने वाली वह अचानक से भी गायब हो जाती है। उसी के साथ में अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति दिखने लगता है जो कई सदियों पुराना हो। उसको 500 वर्ष हो गए थे। उसने इतने ज्यादा समय के अंदर कोई भी गलती नहीं की थी। हालांकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उसका रिटायरमेंट ऐसे होगा। वहाँ की सारी स्थिति को देखने के बाद में विपिन को पता था कि अब उसका यहाँ पर बोलने का कोई भी कारण नहीं बन रहा था। इसी वजह से उसने केवल एक आभरी और अपना सिर हिला दिया। और वो ये भी जानता था कि वाइस पवेलियन मास्टर रेयांश के लिए ये वारंट जारी करने के बाद में भी उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, इसीलिए इस मामले को अभी अलग रखना उसके लिए ही सही था। इसी वजह से उस मामले को पूरी तरह साइड में रखते हुए वह हेड आदर्श के पास में चला जाता है और वह हेड आदर्श से कहता है, हेड आदर्श, आज मैं यहाँ पर 7 स्टार मास्टर टीचर की वसील प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन ये सबको हो गया था, लेकिन अब ये सब कुछ सुलझ चुका है, इसीलिए मुझे आपसे मदद चाहिए। देखिए, मैंने 7 स्टार मास्टर टीचर बनने की सारी शर्तों को पूरा किया है और इसी वजह से अब मैं 7 स्टार मास्टर टीचर के रूप में पदोन्नत होना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आवेदन देने के लिए आपकी मदद चाहिए। वह शब्द कहने के बाद में विपिन ने अपने पास में से सभी 7 स्टार सहायक व्यवसायों के प्रतीक बाहर निकाल लिए थे। एक नजर उन सभी के ऊपर देखने के बाद में हेड आदर्श ने अपना सिर हिला दिया और कहा, प्रिंसिपल विपिन, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके इन सभी चीजों के बारे में बता दूंगा और इस स्थिति का रिपोर्ट अभी मुख्यालय के अंदर दूंगा, इसलिए मुझे इसमें कुछ समय लग सकता है। हेड आदर्श
की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हेड आदर्श, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? अगर आपको गलत ना लगे तो क्या मैं इस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर की लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूँ? क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अभी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि भले ही विपिन ने एम्पायर बिल्डिंग की वो परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अभी तक उसके पास में 6 स्टार मास्टर टीचर जितनी ही जानकारी थी और अभी उसको 7 स्टार मास्टर टीचर का चिन्ह मिलने वाला था। हालांकि उसके पास में कम जानकारी थी, इसी वजह से वह उसकी और भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था और अभी उसके सामने पवेलियन खड़ा था तो उसके अंदर उसको सभी बुक्स मिल जानी थी और आदर्श और उसके बीच के व्यवहार को देखने के बाद में उसको इसके अंदर ज्यादा समस्या भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा वो जानता था कि 7 स्टार प्रतीक को हासिल करना थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। इस समय का बर्बाद करने से अच्छा वह बुक्स पढ़ लेता।